हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाहूँगी, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लीजिए ताकि आपको आगे सारा वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज का इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स आर टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स विथ द सेम पावर ऑन द वेरिएबल। अब यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है, पहला तो टर्म्स और दूसरा वेरिएबल्स। इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं वेरिएबल और टर्म्स के बारे में तो आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए ताकि आप लोगों को आज का इस लेक्चर को अच्छे से समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे जैसा कि बोल रहा है कि लाइक टर्म ऐसा टर्म होता है जिसमें उसका जो वेरिएबल होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उस वेरिएबल में जो पावर होता है वो भी सेम होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे और लाइक टर्म में एक और कंडीशन क्या होता है कि द कोफिशिएंट डू नॉट नीड टू सेम। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए और उसका पावर भी क्या सेम होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसका कोफिशिएंट भी सेम हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 7x माइनस 5x और 2x। ये तीनों क्या है, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। क्योंकि लाइक टर्म्स इसलिए है कि इसका जो वेरिएबल है वो क्या है, तीनों का सेम है। x क्या होता है, वेरिएबल। कोई भी हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट का कोई भी डिजिट होता है, कोई भी वर्ड होता है, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। और उसके साथ जो डिजिट जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे 7x का कोफिशिएंट 7 है, माइनस 5x का कोफिशिएंट -5 है, और 2x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि द कोफिशिएंट डू नॉट नीड टू सेम। ये आपका ज़रूरी नहीं है कि कोफिशिएंट को सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल तो सेम है और उसका पावर भी क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ x में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, उसका पावर 1 है। तो वेरिएबल भी सेम है, उसका पावर भी सेम है, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट वो क्या है, वो अलग अलग है। तो लाइक टर्म्स हम लोग को पहचानने के लिए हम लोग इसके थ्रू हम लोग लाइक टर्म को पहचान सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 32a² और 9a²। ठीक है, फिर मैंने वही बात बता रही हूँ कि 32 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट 32, इस वाले टर्म के लिए कोफिशिएंट 32 हो गया और इस वाले टर्म के लिए कोफिशिएंट क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और a उसका क्या है, वेरिएबल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसका पावर भी सेम होना चाहिए। तो इस वाले टर्म में भी a है और उसका पावर 2 है, इस वाले टर्म में भी a है और उसका पावर कितना है, 2 है, लेकिन कोफिशिएंट डिफरेंट है तो हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, ये भी लाइक टर्म के ही कैटेगरी में आएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आप 10xy है और -12yx है। तो मैंने बताया था कि xy आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप पहले y को भी लिखिए या पहले x को लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, लेकिन कोफिशिएंट इसमें भी क्या है, डिफरेंट है, बट ये भी लाइक टर्म ही कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स हैव डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट पावर ऑन द वेरिएबल। वेरिएबल का जो क्या है, वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो भी डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट हो सकता है। और जो कोफिशिएंट है इसमें भी सेम कंडीशन है, कोफिशिएंट इसमें भी डिफरेंट रहेगा तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 7x क्या है, एक टर्म है, इसमें 7 कोफिशिएंट है और x क्या है, उसका वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका वेरिएबल x है और इस वाले टर्म का वेरिएबल y है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये अनलाइक टर्म है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए
माइनस 5x² y 7xy²। अब यहाँ पे देखिए x और y क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे x का पावर जो है वो, यहाँ पे x का पावर है वो 2 है, और यहाँ पे x का पावर 1 है। यहाँ y का पावर 1 है और यहाँ y का पावर 2 है। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी एक अनलाइक टर्म है। उसी तरह से यहाँ पे p जो वेरिएबल है, इस वाले टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि p जो है वो वेरिएबल है, 4 क्या है, उसका कॉफिशिएंट है, और यहाँ पे -p² है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1p²। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है, क्योंकि 1 को अगर हम लोग किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो सेम चीज़ ही होगा। लेकिन यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -p² है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका कॉफिशिएंट -1 है, लेकिन इसका कॉफिशिएंट क्या है, 4 है। ये तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो p है, उसका पावर 1 है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो भी p है, बट उसका पावर क्या है, 2 है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी अनलाइक टर्म ही कहलाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 2x और 19a, यहाँ तो सीधे पता चल रहा है कि x, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल क्या है, दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये भी हो जाएगा एक अनलाइक टर्म का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, और आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहूँगी। थैंक यू।